सारे ड्रामों में एक मिथ, एक स्टोरी लाइन प्रोपिगेट किया जाता है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है. इट्स फनी राइट, इट मेड यू लाफ बेसिकली. बट ये मुझे कमेंट्स में भी मिलता है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इस आइडिया, कोट अनकोट आइडिया को. बट इट सीम्स टू मी like it couldn't be farther from the truth. Absolutely. And to, of course. Yeah. मैं एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं. अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पहला ख्याल आपको किसी खातून का आएगा कि मैं उनसे मदद ले लूं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर के यहाँ जाना है, प्रेगनेंसी का कोई मसला है, किसी बीमारी का कोई मसला है, बच्चों का मसला है, खाना पकाने का मसला है, कपड़े सिलवाने का मसला. आपको मतलब मैं बिल्कुल आम रोजमर्रा की बातों की बात कर रही हूँ, और इससे लेकर बड़े बड़े मसाइल तक. जी. Actually, if you notice, the first person that comes to our mind is a woman. Is a woman who can answer, क्योंकि हम इतनी मल्टीटास्किंग भी कर रहे होते हैं, और मर्द हजरात को अक्सर करना नहीं पड़ता. और एक और भी बात है मीरा, कि मुझे लगता है कि किसी तरह की भी एनिमोसिटी दो अफराद में, कोई किसी तरह का भी इख्तिलाफ या किसी तरह का पावर प्ले, किसी जेंडर को असाइन करना एक बहुत ही पॉलिटिकली चालाक मूव है. क्योंकि आप ये कभी दो मर्दों के बारे में नहीं कहते, हालांकि दफातर में सारी पॉलिटिक्स पावर के लिए होती है, कंट्रोल के लिए होती है, पोजीशन के लिए होती है, यू नो, और दो मर्दों के बीच में होती है ना. तो आप ये तो नहीं कहते कि मर्द ही मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन है. कभी नहीं सुना मैंने. आप ये नहीं कहते. लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनिमोसिटी जिसको आप ओवर प्ले करते हैं, अगर ये ऐसा है भी, तो उसको जेंडर के साथ क्यों एसोसिएट करना है? Because as you yourself said, Sania ji, I think it is about power, and they want to silence women. You see, ultimately, कि औरत बदलेगी तो माशरा बदलेगा, औरत चुप रहेगी तो माशरा बदलेगा. औरत को इन्फेंटलाइज करें हम. मॉर्निंग शोज, अगर कोई भी मॉर्निंग शो आप खोल के देख लें, उसमें कभी मेकअप हो रहा है, कभी कुकिंग क्लासेस हो रही है. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइफ स्किल्स हैं. बट एट द हार्ट ऑफ इट इज़ द आइडिया दैट औरत इनोसेंट है तो अच्छी है, औरत साबिर है तो अच्छी है, औरत चुप है तो अच्छी है. ये सारी क्वालिटीज़ क्या हैं? दे आर बेसिकली टेलिंग अ वुमन दैट द लेस यू स्पीक द बेटर. एंड सो women who are angry, anger can be a galvanizing force for change also. But women who are angry are thought to be unstable. They are thought to be a destabilizing force. So the whole point of this festival is to destigmatize these emotions. The Lady Changiz Khan, जो हमने reading देखी, dramatic reading देखी, Zambil does a fantastic job of it. The Asma is absolutely amazing. लेकिन इतने मुख्तलिफ तरीक़े की रीडिंग्स अब पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती हैं, जो लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में और दूसरी ज़बानों के लिए हमारी जो अपनी लोकल ज़बानें हैं, उनके लिटरेचर में से भी ये इक़्तिबासात उठाए गए और वो कहानी की तरह या रीडिंग की तरह सुनाए गए या परफॉर्म किए गए, और उनमें इतनी वेरिएशन आ गई है ओवर टाइम. अगर आपको याद हो, ज़िया मोइनुद्दीन साहब पढ़ा करते थे. मैं अपने सारे टीनेज इयर्स में जाती थी अली ऑडिटोरियम. राइट. और कराची में भी उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती थी आर्ट्स काउंसिल में. और उस वक्त हमें लगता था अच्छा यही शायद एक तरीका है. फिर कुछ और दोस्तों ने भी अलग अलग तरीके से कहानियाँ पढ़नी शुरू की, कहानियाँ सुनानी शुरू की. उनमें एक तो बिल्कुल ये टेबल रीडिंग जैसा अंदाज है. इसलिए मैंने कहा कि एग्जैक्टली टेबल रीडिंग भी नहीं है वो. उसमें आप मदद ले रहे हैं साउंड से भी, और उसको और सजा रहे हैं मुख्तलिफ और चीज़ों से. लेकिन फिर साथ ही साथ एक उनके शागिर्दों में से हैं जिन्होंने फिर किस्सा गोई शुरू की. बिल्कुल किस्से की तरह, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है किस्सा सुनाने का, वो शुरू की. कमाल करते हैं फवाद और नज़र और मीसम, इतनी अच्छी कहानियाँ और इतनी अच्छी किस्सा गोई करते हैं. तो इतनी वेरिएशन पैदा हो चुकी है. फिर उलोमो पोलो ने भी कुछ कहानियाँ इस तरह परफॉर्म की, जो दे आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, मगर वो पढ़ के परफॉर्म की जाती हैं. परफॉर्मेंस भी है मगर वो रीडिंग भी है. आज के प्रोग्राम्स में अब आगे हमारे पास एक शत फिल्म है.
जी फिल्म है. It's the film is called Kiran and it'll be followed by a Q&A with the director Fatma Sattar. Yes. Really looking forward to that film. Yes. And हमें फातिमा से बड़ी उम्मीदें हैं. जी बिल्कुल. बहुत स्मार्ट खातून है. बिल्कुल. बहुत मेहनती और उनका लिखने का अंदाज भी बहुत अच्छा है. और मैं देखना चाहूंगी कि उन्होंने डायरेक्ट कैसे किया है. Yeah, there are so many female filmmakers this year, which is amazing. Because the medium is up and coming, and it's next year I hope to see many of you guys submit your stuff as well. So please do. And after that, we have a pop-up performance by none other than Natasha Beg, who needs no introduction. She's a singer and songwriter from Hunza. और एक हमारे कल्चर में सानिया जी again there is this idea of the चार दीवारी. और सानिया जी मैं समझती हूँ कि जो चार दीवारी का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट किया जाए. एब्सोल्युटली है ना. मैं ख्याल हो भी रहा है. अच्छा. कितने अलग अलग तरह से लोग इन इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं नोइंगली भी और अननोइंगली भी. जब खवातीन ये बाउंड्रीज पुश करती हैं किसी मजबूरी से, किसी इकोनॉमिक मजबूरी से, किसी क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या बहुत सारे सपोर्ट के साथ भी वो कोई ना कोई बाउंड्री तो पुश करती है. तो आई थिंक वो ऑलरेडी मुस्तकिल एड्रेस तो होना शुरू मुझे भी हो गया. नजर आ रहा है वैसे इस मुल्क में, whether it's occasionally seeing a woman on a motorbike, or an actress who's now supporting her whole family. और पहले वो उनको सेट पर आने नहीं देते थे, अब वो खुश होते हैं कि वो अपने लिए एक नाम कमा रही हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं. एंड मुझे नताशा की पता क्या बात अच्छी लगती है, बहुत कम लोग होते हैं वैसे, लोग इन जनरल भी और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो इतना एफर्ट करते हैं अपने आप को इतना डाइवर्स करने के लिए, क्योंकि उसके मौके कम होते हैं. इतनी सारी लैंग्वेजेस उनको आती हैं जिसमें वो गाती हैं. मतलब सराइकी भी ऐसे गाती हैं जैसे उनकी अपनी ही ज़बान है, और ब्रुशुस की तो है ही. तो I find that very fascinating. I really like that about her. तो अभी जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें एक इकबाल की पोएट्री है. अच्छा. और एक उनका शायद नेटिव अपना गाना है, ब्रुशुस्की का गाना है. I think we should go and check it out. So next up, we have a panel that those of you who are interested in culture and language don't want to miss. It's called Myths, Histories and Other Narratives of the Khwaja Sira Community. And it is going to be moderated by Dr. Muiz Awan. And I just want to say I am a huge fan of Dr. Muiz. Who has many different avatars. आपने कभी उनकी stand-up comedy देखी होगी, कभी आप उनके Insta Live पे गए होंगे, कभी आप उनके किसी जुलूस में आपने हिस्सा लिया होगा उनके साथ कराची में. उनके vlogs भी हैं. बिल्कुल. तो ये panel बहुत एक important subject पे है, which is how language shapes identity and how culture also shapes language. Sania ji, I want to share with you, I don't know if you know, but I recently wrote a collection of short stories. Yes, I do know that came out about 6 months ago, 8 months ago. And I was writing about Pakistan and Pakistani culture and, the way we live our lives. But I was writing in English. And so translating a whole sensibility, right? In English, हमारी sensibility उर्दू में है, पंजाबी में है. अभी हम behind the scenes उर्दू पंजाबी में बातें कर रहे हैं, jokes crack कर रहे हैं. उसको एक ज़बान में लेकर आना और एक international audience के लिए कितना मुश्किल काम है. Because you're constantly translating, not just at the level of the sentence, but also at the level of feeling. Absolutely. And that is hard. Yes. मैं जब सोचती हूँ कभी-कभी कि आप जब अंग्रेजी की कोई किताब उठाएं, अमेरिका में जो पब्लिश हुई हो, उसमें आपको कभी ये लिखा हुआ नहीं नजर आएगा कि then she reached for the donut, a ring-shaped deep-fried dessert. कोई कभी ये नहीं कहता ना, because we all know what a donut is. Because America exports culture. तो वो cultural asymmetry इतनी है. लेकिन अगर हम गुलाब जामुन deep fried milk curd ये कहें कभी कहना पड़ता है, करना पड़ता है. And it is makes me cringe. So this panel, which is on myths and histories and the narratives of the Khwaja Sira community, is being moderated by Dr. Muiz, but we also have two other incredible speakers, Jannat Ali and Reem Sharif. तो उनके लिए भी जरूर आइएगा. एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मीरा मैं आपसे शेयर करूं. एक पैनल पे मैं और डॉक्टर मुइज साथी थे और उन्होंने बड़ी तफसील में हमें समझाया कि क्यों लफ्ज़ ख्वाजा सरा उनकी आइडेंटिटी है और ट्रांसजेंडर नहीं है. ठीक.
और इन दोनों में वो किस तरह तफरीक करते हैं। तो ये शायद वो इसमें भी मेरे ख्याल इसकी है वजाहत करें, और करें तो आप ज़रूर सुनिए क्योंकि वो बहुत दिलचस्प था। मैंने भी कहा कि हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कैसे हिस्ट्री में हुकूमतों में जी कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, कॉलोनाइजेशन की अपनी पॉलिटिक्स है, जिसने बिल्कुल। लैंग्वेज को कैसे असरअंदाज किया, जिसने कम्युनिटीज को कैसे असरअंदाज किया, और फिर उनकी आइडेंटिटीज को कैसे असरअंदाज किया। आम हैरान जिंदगी में आप कभी नहीं सोचते इतनी गुत्थम गुत्था एक इतना इंट्रिकेट नेट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं भी काफी देर फिर मैंने उन्हीं को सुना, वो काफी देर बोले, फिर मैं आई वाज लाइक कि यार ये तो हम कभी सोचते ही नहीं, हमें नजर नहीं आता ना, बिकॉज वो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, इट्स देयर इज अ सुपर स्ट्रक्चर अबव एवरीथिंग, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ decades, if not centuries, of power playing out in particular ways. So I think Dr. Moise especially is very good at deconstructing how power works. Exactly. Yes. And I think in any, I mean, I think he's incredible the way he links, how what affects colonization and language and all how these things intersect. And his humorous side, when you look at his stand-ups, you don't think this person can do all that. Yes. As well. And being a doctor, and it's very fascinating. I'm a big fan too, by the way. तो ये बिल्कुल ना मिस कीजिएगा ये पैनल. शाजिया मिर्जा का हमारे पास एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस है. वो जो हम बात कर रहे थे कि कैसे सोसाइटीज इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती हैं. So you can take a Pakistani out of Pakistan, but you can't take out the problems of a Pakistani society out of a Pakistani. I love that. I love that. I'm going to steal that. Please do. And कैसे उनके लिए, शाजिया के अपने लिए, यूके में रहते हुए पाकिस्तानी सोसाइटी की जो मसाइल हैं या जो सोसाइटी का ख़वातीन को बरतने का तरीक़ा है, कैसे उनके आड़े आता रहा है, और वो उसको कैसे अपने ह्यूमर में उसका इजहार करती हैं. बहुत दिलचस्प है. बहादुर भी हैं. अच्छा. बहादुरी से उसका थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें उन बहुत सारी बातों में आप खुद भी अपने आप को महसूस करते हैं कि ओह, ये तो मैं भी हूँ, इसमें like तो मैं the भी best art. Exactly. तो ये एक पॉपअप परफॉर्मेंस भी है. Please watch it. I am sure you're going to like it. Next up, we have a very thoughtful discussion between two thought leaders who need no introduction. One is Sarmad Khusert, who is an actor, a director, a producer, a mentor in the arts in Pakistan. आप भी जानती हैं सरमद को, मैं भी. And he's speaking to Fatma Bhutto, who is a writer, a traveler, an acute observer of the human condition, and they are talking about narrative of representation. Sania ji, as a writer myself, I was just talking to you about the fact that the burden of representation weighs heavy on you when you are writing in one culture and purportedly, are sort of become the de facto voice of that culture. What are the burdens of representation? Do you speak for your community? Do you speak for several micro communities? And then how do you channel those stories? और आपके ऊपर बड़ी responsibility होती है. तो ये जो discussion है, this discussion promises to be super, super interesting because Fatma lives between London and Karachi, and she writes in all sorts of genres and all sorts of formats. तो वो novels भी उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने reportage भी किया है, उन्होंने personal essay भी किया है. She recently wrote a beautiful essay in Granta magazine about grief and loss, and she says in it that she is a student of grief. Because she lost her father at a very young age and then had to move also subsequently, and that she's carried it in her heart with her ever since she was 14 years old. Or of course, being from the Bhutto family, it's a sort of, her grief has in many ways been publicly lived out as well. So ye, for those of you who are sort of political junkies and those of you who are interested in the writing process and just those of you who are interested in the cultural history of Pakistan, I think will really enjoy this conversation between Sarmad and Fatma, and it's called The Narrative of Representation. हमारा फेस्टिवल है वाव वर्चुअल पाकिस्तान 2022,
और अगर आज और कल यानी गुजरे हुए कल आपसे कुछ प्रोग्राम्स या पूरा दिन मिस हो गया है तो आप हमें तलाश कर सकते हैं यूट्यूब पे वाव पाकिस्तान वर्चुअल के नाम से और इंस्टाग्राम पे wow.pakistan के नाम से। और हमारा फेसबुक इवेंट पेज है वाव वर्चुअल पीके 2022 और जो फेस्टिवल की वेबसाइट है जहां आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगा इज़ wowvirtual.pk। फाइनली अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा at info@wowvirtual.pk।